हेलो चैंपियंस, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। बेटा, आप सब मुझे बहुत बार मैसेज करते थे कि सर आपको मास्टर्स में गोल्ड मेडल मिला है, तो जीटीयू में गोल्ड मेडल के क्राइटेरिया क्या है। देखो, मैंने जीटीयू में से मास्टर्स नहीं किया था, तो मैं उनको एक्चुअल आंसर नहीं बता पाता था, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। तो बेटा, कल ही जीटीयू का एक सर्कुलर फाइनली आ चुका है। सभी जीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको गोल्ड मेडल चाहिए, अगर आप बीई में हो, पहले दूसरे सेमेस्टर में बहुत खराब रिजल्ट है, तो भी बेटा आपके गोल्ड मेडल के चांसेस है, तो ये वीडियो देखना, ऐसा मत कि छोड़ देना। और गोल्ड मेडल बहुत महंगा होता है, तो एक बार देख लीजिए, आप लाइफ टाइम आपके नाम के पीछे गोल्ड मेडलिस्ट वर्ल्ड लिख सकते हो। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बेटा वीडियो पूरा देखना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना। तो मैं पहले जीटीयू में दिखाऊं, गाइडलाइन फॉर गोल्ड मेडल 7 अप्रैल 2022 का सर्कुलर है। और इसको जैसे मैं ओपन करता हूं, तो मैं सभी पॉइंट्स आपको वन बाय वन बेटा यहाँ पे समझाता हूँ। शांति से देखना, कोई जल्दी है नहीं बेटा, शांति से वन बाय वन सारे पॉइंट देखना। अब क्या लिखा है, द फॉलोइंग शेल बी क्राइटेरिया फॉर अवार्ड ऑफ गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल के क्राइटेरिया क्या है। द स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड, देखो, जे स्टूडेंट ने हाईएस्ट सीपीआई अथवा तो सीजीपीए इन ईच कोर्स एंड ब्रांच शेल बी एलिजिबल फॉर गोल्ड मेडल। हाईएस्ट सीपीआई अथवा तो सीजीपीए चेक થાય છે, एसपीआई चेक થતા નથી। द स्टूडेंट मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन इन द रेगुलर नॉर्मल पीरियड, मतलब आपकी जो एग्जामिनेशन, अगर आपका बीई 4 साल का है तो 4 साल में खत्म होनी चाहिए, मतलब आपका कोर्स जितने साल का है उतने साल में आपका कंप्लीट होना चाहिए। द कोर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और हर एक सेमेस्टर में फर्स्ट अटेम्प्ट में सभी सब्जेक्ट क्लियर चाहिए, मतलब एक भी एटीकेटी आपकी कहीं भी होगी कोई भी सेमेस्टर में, तो आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। एक भी सेमेस्टर में एक भी एटी कहीं भी आपकी होगी तो गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। एंड ईयर वाइज इन ऑल द कंपोनेंट, मतलब आपके मिड सेमेस्टर वाइवा ईएमवीआई जो कंपोनेंट होते हैं उसमें से कहीं से भी आपकी एटीकेटी बेटा होनी नहीं चाहिए, सब में आप पास होने चाहिए। ओके, कोई भी सब्जेक्ट में आप रीअपियर नहीं होने चाहिए, वाइवा में, मिड में और एक्सटर्नल में। हाउएवर इफ अ कैंडिडेट पास द सब्जेक्ट आफ्टर रीएवल्यूशन ऑफ द रेगुलर एग्जामिनेशन देन इट शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल अटेम्प्ट, मतलब अगर आप किसी में फेल हुए हो, कोई भी रीजन से आपने रीअसेसमेंट या रीचेकिंग में दिया और पास हो गए, तो वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा, उस टाइम पे आपको गोल्ड मेडल मिल सकता है। वो आपका सेकंड अटेम्प्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपकी गलती नहीं थी, टीचर की गलती थी, उनकी गलती की वजह से आपको फेल किया था। तो रीचेकिंग और रीअसेसमेंट में पास होते हो तो यहाँ पे आपको गोल्ड मेडल में दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट हु हैव अवेल्ड द प्रोविजनल ऑफ ब्रेक ऑफ स्टडी विथड्रॉ आर नॉट एलिजिबल, मतलब आपने 4 साल में कहीं पे ब्रेक लिया कोई भी रीजन की वजह से, तो भी हर एक सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क लाए तो भी आप गोल्ड मेडल के लिए एलिजिबल नहीं हो। द कैंडिडेट हु गॉट रीअपियर ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस इन, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में एब्सेंट रहे हो, मतलब वो एक्चुअल में फेल नहीं है लेकिन एब्सेंट रहे हो और वापस एग्जामिनेशन देते हो, तो भी आप गोल्ड मेडल के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि ये लोग एब्सेंट को भी फेल ही मानते हैं। क्लियर। द स्टूडेंट हु हैज बीन पनिश्ड ड्यूरिंग द टेंट्योर ऑफ हिज हर स्टडी बाय एनी कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब आपको कहीं पे यूएफएम का केस लगाया हो, ऐसा कुछ हो, तो भी आपको यहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। तो किस किस केस में गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पे पता लग गया, मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट में वाइवा, मिड सेम, एक्सटर्नल पहली बार में पास करना है तो आप गोल्ड मेडल के लिए एलिजिबल हो। और आपका जो 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल 3 साल का कोर्स है, तो उतने टाइम में खत्म होना चाहिए। कोर्स वाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेदर सीपीआई और सीजीपीए, अब कहां पे सीपीआई कंसीडर होगे, कहां पे सीजीपीए वो लिखा है। अगर आप मास्टर डिग्री में हो, मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, तो आपके सीपीआई कंसीडर होंगे। 2 साल का जो कोई भी कोर्स है उसमें सीपीआई कंसीडर होंगे। फॉर स्ट्रीम हैविंग द ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 2 इयर्स, मतलब 3 साल का डिप्लोमा, 4 साल का डिग्री, फार्मेसी है, फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पार्ट टाइम है, आर्किटेक्चर है, होटल मैनेजिंग है, कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा वोकेशनल है, बैचलर इन इंटीरियर डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, एमबीए है, एमसीए है, उस सब में बेटा सीजीपीए काउंट हो गए। मतलब जो 2 साल के कोर्स है उसमें सीपीआई, और जो 4 साल या फिर 2 साल से ज्यादा 3 साल वाले कोर्स है, 5 साल वाले कोर्स है, उसमें सीजीपीए, मतलब आपके लास्ट 4 सेमेस्टर के मार्क की कंसीडर हो गए। मतलब बी में आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाए नहीं हो तो चलेगा, कहीं पे भी फेल हुए हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया बेटा वो हर एक सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल है। मार्क भले लास्ट 4 सेमेस्टर के ये लोग काउंट करते हैं हाईएस्ट, लेकिन हर एक सेमेस्टर में आप पहले ट्रायल में पास तो होने चाहिए। अगर मान लो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर में आप कोई भी एक भी सब्जेक्ट में एटीकेटी लाए और फिर लास्ट 4 सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर लाए, सबसे हाईएस्ट, तो भी गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एक एटीकेटी यहाँ पे आगे के सेम में आई है। तो यहाँ पे पहले उन लोगों ने वो क्लियर कर दिया है कि एटीकेटी तो किसी में लाने की ही नहीं, भले ही लास्ट 4 सेम के मार्क्स कंसीडर होते हैं तो भी। तो सीजीपीए बेटा आपके कंसीडर हो गए। फॉर स्ट्रीम हैविंग द ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर
उसमें क्या बोला है, सीपीआई कंसीडर हो गया, मतलब 2 ईयर में सीपीआई हो गए और 5 साल का ड्यूरेशन है उसमें सीजीपीए ऑफ लास्ट ईयर हो गया। सिंपल है। रूल्स फॉर ब्रेकिंग द टाई, मतलब कभी कभी स्टूडेंट के बीच में टाई होती है सेम मार्क पे, तो कोर्स वाइज फॉर द प्रोग्राम वेयर सीजीपीए, अगर सीजीपीए कंसीडर होते हैं और 2 स्टूडेंट में टाई होती है तो फिर उसके सीपीआई देखे जाएंगे, जिसके हाईएस्ट सीपीआई होंगे उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। फिर आगे क्या है, इफ सीजीपीए एंड सीपीआई बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम है, विथ हायर मार्क ऑफ द टोटल ऑफ एक्सटर्नल थियरी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल मार्क ऑफ लास्ट 4 सेमिस्टर, मतलब आपके फिर एक्सटर्नल सेमिस्टर एंड एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के मार्क देखे जाएंगे, उसमें से जो हाईएस्ट होंगे, क्लियर, वो वहां पे कंसीडर करेंगे। इफ द मार्क्स एज पर द क्राइटेरिया इज इक्विवेलेंट देन स्टूडेंट विथ हायर मार्क्स ऑफ द टोटल ऑफ एक्सटर्नल थियरी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल ऑफ ऑल सेमिस्टर, हर एक सेमिस्टर के, ऑल सेमिस्टर मतलब लास्ट 4 नहीं, हर एक सेमिस्टर के फिर मार्क देखे जाएंगे, इज एलिजिबल फॉर मेडल। कोर्स वाइज फॉर द प्रोग्राम वेयर सीपीआई इज कंसीडर, सीपीआई में भी वही क्राइटेरिया है, अगर 2 स्टूडेंट के सीपीआई सेम होते हैं तो एक्सटर्नल थियरी के मार्क देखे जाएंगे ऑफ ऑल सेमिस्टर, सभी सेमिस्टर के। इफ द मार्क्स एज पर क्राइटेरिया 1 इज, वो भी सेम निकला तो हायर मार्क ऑफ द टोटल ऑफ एक्सटर्नल थियरी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल मार्क हर एक सेमिस्टर के देखे जाएगा, दूसरा भी सेम निकला तो सभी सेमिस्टर का देखा जाएगा, मतलब इतना सेम होने के चांसेस बहुत रेयर केस में होते हैं। ब्रांच वाइज भी लिखा हुआ है, इफ द सेम मार्क्स देन द स्टूडेंट विल हायर एक्सटर्नल, मतलब थियरी मार्क ये लोग फिर पहले देखते हैं, फिर वो सेम निकले तो थियरी एंड प्रैक्टिकल के मार्क देखते हैं, और फिर वो सेम देखते हैं तो पर्टिकुलर एसपीआई या फिर सीपीआई वो लोग देखते हैं। अब अगर आपको कुछ डोनेशन करना हो, डोनेशन फॉर द अवार्ड ऑफ गोल्ड मेडल, हमें यहाँ पे कुछ डोनेशन करता नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे पैसे यूनिवर्सिटी लेके बैठी है, तो डोनेशन की बात जाने दे। अदर पॉइंट्स लिखे हैं कि भाई जो गोल्ड मेडल है, द मेडल विल बी द सिल्वर विथ अ कोटिंग ऑफ प्योर गोल्ड, कोटिंग किया होगा गोल्ड का, और उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा, शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, डिसाइडेड बाय जीटीयू, इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी होगी वो सब यहाँ पे बताया हुआ है, इतनी चीजें अंदर लिखी होगी, आपका नाम होगा, ये होगा, वो होगा, वो आप यहाँ पे पढ़ लेना, मैंने कल ही टेलीग्राम में ये डाल दिया था। लेकिन एक चीज है, आपको हर एक सेमेस्टर पास होने चाहिए, पहली ट्रायल में पास होने चाहिए। बीई वाले जो स्टूडेंट है 2 साल से ज्यादा कोर्सेज वाले, उनके सीजीपीए काउंट हो गए, 2 ईयर वालों के सीपीआई बेटा काउंट होने वाले हैं। तो अब आई थिंक बेटा गोल्ड मेडल के रिगार्डिंग सारे आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो बेटा आपके क्लास में जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम सेम नाम प्रिय सर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।